हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 163 करेंगे फॉर क्लास 5th। इंग्लिश की वर्कशीट है फॉर द डेट 6 फरवरी 2021। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए हमारा चैनल। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। क्लास 5th की वर्कशीट है। इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक का नाम है मैरीगोल्ड। यूनिट 10 से रिलेटेड है ये वर्कशीट। हु विल बी द निंगदाओ, पेज नंबर 181। स्टूडेंट्स नेम, इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न सम मोर थिंग्स अबाउट मणिपुर। आज हम मणिपुर के बारे में और चीज़ें कुछ सीखेंगे। ओके, लर्न करेंगे। लेट्स रीड दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मणिपुर। मणिपुर के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम पढ़ते हैं पहले। Manipur is a state in the northeast of India. The word Manipur is made up of two Sanskrit words, Mani plus Pur, which means jeweled land. The capital of Manipur is Imphal. The ancient name of Manipur was Kanglipak. The staple food of Manipur is rice, fish, and leafy vegetables. Loktak Lake is the famous floating lake of Manipur. तो आपको बताया है मणिपुर जो है वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट है? नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। उनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। उनमें से एक है मणिपुर। बाकी जो 6 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स जो होती हैं, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मणिपुर उनमें से एक है, बाकी 6 आप मुझे सर्च करके बताएंगे। ओके, मैप देखेंगे इंडिया का, उसमें आपके नॉर्थ ईस्ट साइड पर जो भी स्टेट्स हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। मणिपुर जो शब्द है वो किस किस शब्द से बना है? संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, मणि जमा पुर। मणि जमा पुर, जिसका मतलब है ज्वेल लैंड, ठीक है। ओके, फिर अगला, ज्वेल लैंड का मीनिंग आप पहले मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। जूल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ से जड़ा हुआ, ठीक है, ज्वेल लैंड। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। द एंशिएंट नेम ऑफ मणिपुर वॉज कैंगलीपैक। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल और जो पुराना नाम था मणिपुर का वो था कैंगलीपैक। स्टेपल फूड, वहाँ पे मणिपुर में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला भोजन है चावल, मछली और पत्तेदार सब्जियाँ, लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियाँ। लोकटक नाम की एक लेक है मणिपुर में, जो कि वो सबसे ज़्यादा उधर फेमस है, ठीक है। अब स्टेट सिंबल ऑफ मणिपुर देखेंगे। पिक्चर दी हुई है इतनी ब्यूटीफुल सी, कलरफुल सी। इसमें जो आपका स्टेट सिंबल में जो मणिपुर का है, फ्लावर में है सिरोय लिली, बर्ड है नोंगियन, प्लांट है, प्लांट या फिर ट्री है यूनिंगदाओ, एंड एनिमल का नाम है संगाई। ओके, अगर आपको मणिपुर के बारे में और भी कोई इंटरेस्टिंग बात पता है तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेट ऑफ मणिपुर विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स गिवन अबव। यानी कि आपको ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए थे ना ऊपर मणिपुर के बारे में, इनमें से आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है, किस पर? मणिपुर स्टेट पर, ठीक है। तो हम इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे आप पहला पॉइंट लिख लेते हैं, मणिपुर is the state of north east of India. Its capital
is Impal. The state animal is Sangai. The staple food of Manipur is rice, fish, and leafy vegetables. ओके, आप इनमें से कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें से और स्ट्रेट सिंबल्स में से भी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब. रीड द स्टोरी Ningdao. Read the story who will be Ningdao and find out who became the Tungi, Ningdao or Laima and why. ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर. Senatombi, was made the future queen because she was the only person who could feel the pain of could feel the pain of the people animals, birds and the trees. ओके, तो एक बार इसको फिर से रीड कर लेते हैं. ये आंसर, Senatombi was made the future queen because she was the only person who could feel the pain of the people, animals, birds and the trees and full stop. ओके, सेनाटॉम्बी के बारे में आपको और कुछ पता है तो मुझे ज़रूर बताएंगे. जो भी आपने अपने चैप्टर में पढ़ा उसके बारे में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. There are many women who have become great leaders in different fields. Mary Kom is the only Indian female boxer to win an Olympic medal. Do you know she also belongs to Manipur? मैरी कॉम के बारे में आपने सुना होगा सबने, है ना. शी इज़ द ओनली फीमेल बॉक्सर, मतलब वो सिर्फ अकेली फीमेल लड़की है जो बॉक्सर है, जो जिसने ओलंपिक मेडल जीता है. और वो आपको पता है कहाँ से है? मणिपुर से बिलोंग करती है, मणिपुर की है वो. तो मैरी कॉम के बारे में अगर आपको कोई और जानकारी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे. ओके, तो इसको आगे देखते हैं हम. सॉरी, given below are the pictures of some women leaders. Identify and write their names. You can take the help of your teachers or parents. तो ये आपने जो पिक्चर्स आपको दी हुई है, ये चारों पिक्चर्स,
इन पिक्चर्स को आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा, राइट। तो ये सब कौन है? ये सब हैं विमेन लीडर्स, ठीक है। विमेन लीडर्स हैं ये कुछ इंडिया से, तो आपको इनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हैं इंदिरा, INDIRA, इंदिरा गांधी जी। ओके, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ। आई लिखा हुआ है, NDIRA, इंदिरा, GANDHI, इंदिरा गांधी। अगली देखेंगे, फेमस क्रिकेटर हैं, इनका नाम है मिथाली राज, ठीक है। M है MITHALI, मिथाली राज, RAJ। नेक्स्ट सुष्मिता सेन, S लिखा हुआ है ऑलरेडी, SUSHMITA, सुष्मिता सेन। बच्चों आप मुझे कमेंट्स में इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ओके। मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इंदिरा गांधी की क्या स्पेशलिटी थी, वो वुमेन लीडर किस फील्ड में थी, मिथाली राज किस में है, सुष्मिता सेन किस में है। एंड लास्ट जो आपको पिक्चर दी है, शी इज़ अ फेमस, आपको बताना है क्या है फेमस, किस चीज़ के लिए फेमस थी और हैं भी। कल्पना, CHAWLA, चावला, KALPANA, कल्पना, CHAWLA, चावला, ठीक है। तो ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, विमेन लीडर्स हैं फेमस, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में और भी फेमस विमेन लीडर्स बताएंगे इनके अलावा। मैरी कॉम, इंदिरा गांधी, मिथाली राज, सुष्मिता सेन, कल्पना चावला के अलावा जो भी इंडिया की फेमस विमेन लीडर्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे, ओके। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ओके। तो एक बार हम इसमें देख लेते हैं। लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 141 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपको इंग्लिश की वर्कबुक स्कूल से मिली है सबको, राइट। तो उसका पेज नंबर 141 आप कंप्लीट करेंगे। तो आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चों के साथ शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए और बताएं कि महिला शिक्षा के माध्यम से हम किस प्रकार समाज में बदलाव ला सकते हैं। तो बच्चों आपके मम्मी पापा आपको कुछ बताएंगे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में, तो उसका भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।